दोस्तों इस वीडियो में कोई भी फालतू बात नहीं करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद 18 घंटे पढ़ोगे, 13 घंटे पढ़ोगे। ऐसी कुछ भी फालतू बात नहीं करूँगा, बल्कि आज हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो चीज़ें हमें पढ़ाई करने से रोकती हैं। और अगर आप इस समय उन चीज़ों को थोड़ा सा कम कर सको कुछ दिनों के लिए जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से लंबे समय तक पढ़ाई कर पाओगे और आपका जो टारगेट है आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस समय आप क्या कर रहे हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस समय आपको जो करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे हो। इस समय आपको ज़रूरत है सिर्फ पढ़ाई करने की। कुछ दिनों बाद आपका एग्ज़ाम भी आने वाला होगा, लेकिन आज भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप केवल वही काम कर रहे हो जो आपको इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ घूम रहे हो, टहल रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, मस्ती कर रहे हो। आप सोच भी नहीं सकते कि आप इन सब चीज़ों में कितना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। याद रखना, आप बहुत पछताओगे जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। तब आपको एहसास होगा कि यार मेरे पास समय था, मैंने ही पढ़ाई नहीं की, सब मेरी गलती है। ऐसा कहोगे और अपने आप को बार बार कोसोगे। इसलिए जो भी समय बचा है पढ़ाई करो, चाहे आपका मन हो या ना हो। कुछ दिनों के लिए सारी चीज़ें भूल जाओ। दोस्ती यारी, मौज मस्ती करना, घूमना टहलना, ये सारी चीज़ें अगर तुम कुछ दिनों के लिए भूल कर अपना पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर लगा दो, तो आप कुछ दिनों बाद अपने लाइफ को बदलते हुए देखोगे। लेकिन अगर तुम इन्हीं फालतू चीज़ों में उलझे रहोगे तो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ पछताओगे और अपने आप को बार बार कोसोगे। इसलिए जो समय बीत गया उसके बारे में मत सोचो, जो समय बचा उसमें पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करो। रिजल्ट के बारे में मत सोचो। अपने आप से ये मत कहो कि क्या मैं अभी से पढ़ाई करके एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर पाऊँगा। यार मैंने तो बहुत टाइम बर्बाद कर दिया, मुझे और पहले से पढ़ना चाहिए था। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो आपके दिमाग में घूमेंगी, लेकिन आपको इन्हीं बातों को हराना है और अपने आप से बार बार कहना है कि यार जो बीत गया तो बीत गया, लेकिन मेरे पास जितना भी समय बचा है उसमें मैं पूरे मेहनत के साथ पढ़ाई करूँगा, चाहे इसका परिणाम जो भी हो। जब आप अपने आप से ये बात कहोगे तो आप डीमोटिवेशन को फील नहीं करोगे, बल्कि तुम्हारे अंदर और भी ज़्यादा मोटिवेशन आएगा पढ़ाई करने के लिए। दोस्तों आप किसी के कहने से पढ़ाई नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे अंदर खुद पढ़ने की इच्छा ना हो। और तुम्हारे अंदर पढ़ने की इच्छा तभी आएगी जब आपका कोई सपना होगा, जब आपका कोई टारगेट होगा। जब आप अपने सपने, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए पढ़ाई करोगे ना, तो आपको 10-12 घंटे की पढ़ाई कुछ भी नहीं लगेगी। दोस्तों आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई मत करो, खुद के लिए पढ़ो, अपने भविष्य के लिए पढ़ो। और अब तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है। अब रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी।